आतंकवादी, उपद्रवी, अराजक, बेरोजगार तक बात गई थी कांवड़ियों को लेकर। आज योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे और उन्होंने इन सब आरोपों पर पलटवार किया। इस देश में अन्य धर्मों की यात्राएं भी निकलती हैं, जुलूस भी निकलते हैं। उसमें एक प्रमुख है, भारत के दूसरे सबसे बड़ी आबादी का जो धर्म है इस्लाम, उसका एक प्रमुख वो है मुहर्रम, ताजिया का जुलूस। वहां बवाल भी हो जाता है, बहुत जगह होता है बवाल, हिंसा भी हो जाती है, उत्तेजना भी हो जाती है, हथियारों का प्रदर्शन भी होता है। और यह भी किसी ने जांच नहीं की कि उन जुलूसों में कितने रोजगार वाले हैं, कितने बेरोजगार वाले हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। केवल ये एक्सरे मशीन कांवड़ यात्रा पर ही लगाई राजनीतिक दलों ने? जी बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, मुझे अपने इस चर्चा का में एक हिस्सा बनाने के लिए। मैं तो आरंभ ही करूंगी कि सावन मास की आपको शुभकामनाएं देते हुए, और आप लोगों की मैंने क्लिप भी देखी जो आप लोगों ने तैयार की है, आपका भी बात है, उस पेपर के माध्यम से भी सारी चीजों की जानकारी मिल रही है, सभी को मिल रही है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, आतंकवादी कहना, अराजक कहना, गुंडा कहना, मुझे ऐसा लगता है आज अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मंच से, आपने जैसा कहा कि वो उतरे, उन्होंने कुछ चीजों को कहा, वो एक्चुअली इन बातों से विशेष तौर पे व्यक्तिगत रूप से आहत हुए, क्योंकि ये एक मुख्यमंत्री होते हुए एक उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सभी की आस्थाओं का ध्यान रखा जाए। तो एक डिजिटल उन्होंने मॉनिटरिंग करी, ड्रोन के द्वारा मॉनिटर की जा रही है ये यात्राएं, इसको अराजक कैसे कहा जा सकता है? जब हमारे यहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक लोग भी बैठे हैं, भूले नहीं होंगे कि जब 11 में जो है 2008 में प्रकरण हुआ था 26/11, उसके बाद कहा गया था उन आतंकवादियों को कि भटके हुए नौजवान। तो वहां पे एक राजनीति दी गई थी कि नहीं, ये भटके हुए नौजवान हैं जिन्होंने AK-47 लेकर के हमला किया, उनको भटके हुए नौजवान की संज्ञा दे दी जाती है, और कांवड़ियों को आतंकवादी कहा जा रहा है। जो सड़क पे पत्थर फेंकते हैं लोगों के ऊपर, उनको बचाया जाता है, और इनको जो एक शिव भक्त हैं, इनको गुंडा कहा जाता है। बात अगर बेरोजगारी की करें तो आपको याद होगा, सभी को याद है कि शिव तांडव स्रोत रावण द्वारा रचित है, असुरों के राजा रहे हैं, वहां बेरोजगारी जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने शिव की भक्ति में पूरा शिव तांडव लिख डाला, और आज उसको कितनी आस्था से, भक्ति से गाया जाता है। ये बेरोजगारी का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है। और मुख्यमंत्री होते हुए योगी आदित्यनाथ जी अगर सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, और उनको सम्मान दे रहे हैं, और हर हर महादेव का जय घोष जो है वो किसी अराजक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा रहा है, वो भक्ति में डूबे हुए कांवड़ियों के द्वारा किया जा रहा है। तो इनको अराजक कहना, मुझे लगता है ये अज्ञानता का एक बहुत बड़ा जो है विषय है। ठीक मनीषा जी। राज शर्मा जी, भाई मैं तो कहता हूं अगर आप मुहर्रम पर ऐसी ही तीखी टिप्पणी करने का साहस रखते हैं तो कांवड़ पर भी आपको ऐसी टिप्पणी करने का अधिकार होना चाहिए, नहीं? लेकिन अगर वहां नहीं रखते, वहां कोई ऐसा तो नहीं कि मौन रह के यात्रा होती है ताजिया जुलूस की, नहीं। और ये तो हम लोग उत्तर प्रदेश के रहवासी हैं, ये योगी की सरकार हटने के पहले मुहर्रम पर क्या बवाल होता था हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, कोई ढपी छुपी बात तो है नहीं।
किसी ने कहा ये अराजक हैं? मुहर्रम का शोक मनाते हुए जो लोग निकल रहे, कभी किसी ने कहा ये गुंडे हैं, आतंकी हैं, बेरोजगार हैं? नहीं ना। वो भी तलवार और वो जंजीरें लेके निकलते हैं ना। या हुसैन हम ना हुए, कभी किसी ने कुछ बोला क्या राज साहब? नहीं। तो सारी चेतना, सारा ज्ञान हिंदू प्रतीकों, हिंदू उत्सवों, हिंदू यात्राओं के समय क्यों आता है लोगों को? ये एक सवाल तो उठता है। नहीं दादा, मैं एक बात कहूंगा, मैं ब्लंटली कहूंगा। अभी ये मनीषा जी भी कह रही थी, सही बात कह रही थी। मैं कहता हूं जो मुहर्रम में उत्पात करे उसके भी डंडे मारो, पीछे जेल में डाल दो। और कावड़िया, किसी ने नहीं, कोई आतंकवादी नहीं कह रहा कावड़िया। हम हिंदू धर्म के, हमें यहाँ किसी से सनातन धर्म के बारे में सीखने का नहीं है। मैं तो, मेरा तो नाम पंडित राज शर्मा, हमें नहीं सीखना है। कावड़िया जाइए आप, लेकिन दादा एक बात जरूर कहूंगा जी, मेरा देहरादून होम टाउन है। सुनिए, देहरादून होम टाउन है। जैसे आप फर्रुखाबाद को समझते हो ना, आसपास को, वैसी देहरादून के सराउंडिंग को मैं समझता हूं। आधे ऊपी को, बरेली से यहां तक मेरी जर्रा नपी हुई है, इंच नाप दूंगा कितने किलोमीटर। बस मुझे इतना सा है, जब मोटरसाइकिल लग गई कोई बात नहीं, मेरा व्यक्तिगत और मेरा सोचना है मेरे जैसे लोगों का कि अगर भोले के मोटरसाइकिल लग गई, वो कहता है खंडित हो गई, और वो राज शर्मा को मारता है बीबी के सामने, बेटी के सामने, और राज शर्मा की एक आंख टूट जाती है, हाथ टूट जाता है। मुझे लग रहा है इससे ज्यादा खंडित कोई चीज नहीं हो सकती। इस चीज का विरोध। और फिर एक और बात कहता हूं, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग गई, आप एक चांटा मार दो, चलो भागो, और चांटे के बाद डंडा, डंडे के बाद डंडा, जब तक लहू लुहान ना हो जाऊं। ये क्या अच्छी बात है? आप कभी वीडियो देखना, भोले भोले, क्यों भोले का? आप किसकी आराधना करने जा रहे हैं भाई? आप उस भगवान की आराधना करने पार जा रहे हैं जिन्होंने जहर पी लिया। गुस्से को शांत करो। मैं भी अभी कैंप लगाऊंगा, केले बांटूंगा, मन से बांटूंगा। मैं नहीं खाता हूं लहसुन पसंद प्याज, जबकि मैं वैसे खाना, मैं नॉनवेज खाता हूं, लीजिए मैं कहता हूं, मगर मैं सावन पे नहीं खाऊंगा। मुझे किसी से या मुझे योगी जी से भी सीखने की जरूरत नहीं है, और कोई किसी को नहीं कह रहा। ये आप, अरे भैया दादा, आप जैसे कुछ लोगों के हवाले ये देश है। ये गलत मत बोलो कि उन्हें कोई आतंकवादी कह रहा है, नहीं कह रहा है। लेकिन मेरा एक बात, मुझे 3 सेकंड दे दो। कोई मिनिस्टर का लड़का जा नहीं रहा, सभासद का लड़का जा नहीं रहा, मेरे जैसे गरीब के लड़के को प्रेरित कर रहे हो, प्रेरित कर रहे हो, ये भी गलत है, गलत है। स्कूल बंद कर दिए, शराब की दुकानें खुली हैं, वहां बंद करो, शराब की दुकानें बंद कराइए। आपकी ताकत है, योगी जी से कराइए शराब की दुकानें बंद। ठीक, शराब ही सब कुछ करा रही है वहां पे। ठीक, राज भाई ने कहा कि कोशी ने नहीं कहा ऐसा, तो पहले तो इसका जवाब दे दे। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राजीव राय, हमारे मित्र हैं, छोटे भाई जैसे हैं। उन्होंने पहले कहा बेरोजगार जाते, फिर जब बवाल बचा तो उसका स्पष्टीकरण दिया कि सारे बेरोजगार नहीं कहा मैंने। ठीक, एसटी हसन भी समाजवादी पार्टी के पुराने सांसद हैं। आजकल चूंकि वो सांसद नहीं बन पाए, इस बार वहां आजम खान ने फच्चर फंसा दिया तो उनकी कुर्सी चली गई, तो वो नाराज है। तो वो आजकल बिल्कुल ऐसा बोलते हैं जिसमें मतलब तेजाब मिला हो। उनने कहा पहलगाम जिनने आके मारे थे लोग आतंकियों ने, बोले उनमें और इनमें क्या फर्क है। और राज भाई इतने भोले हैं, असली भोले तो यही हैं कि ये कह रहे दादा कहां कौन बोल रहा है, कोई नहीं, आपको सर्टिफिकेट कोई नहीं दे रहा, आपका व्यक्तिगत विषय नहीं, आप क्या खाओ क्या पियो इस पे विषय नहीं है। विषय ये है अशोक भाई, विषय ये है कि सारी चेतना, सारा पराक्रम, सारी सामर्थ्य, सारी हैसियत, सारा ज्ञान कांवड़ पे ही क्यों आता है, हिंदू धर्म पर ही क्यों आता है, इनके तीज त्योहार पर ही क्यों आता है कि जी होली ऐसी नहीं मनाओ, दिवाली वैसी नहीं मनाओ, कांवड़ ना निकालो, कांवड़ में ये नहीं करो, कांवड़ में वो नहीं करो, आवाज नहीं होनी चाहिए, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। मुहर्रम में एक भी ज्ञान क्यों नहीं देते हो, बकरीद पर ज्ञान क्यों नहीं होता है, तब पर्यावरण खंडित नहीं होता है। ये दोहरा प्रपंच अच्छा नहीं है। सिर्फ सवाल इतना है राज बाबू, बाकी काहे की समस्या है।
जो उपद्रव करे उसके डंडे मारे जाए, ये बिना देखे वो हिंदू है मुसलमान है, इसमें कोई समस्या ही नहीं। ये तो यूनिवर्सल बात है। इस देश में जितना पाखंड होता शायद ही किसी देश में होता हो। राज बाबू, इस देश में हर नेता क्या मालूम क्या कहता है? अशोक भाई आप भी इस बात को जरूर आगे ध्यान रखिएगा कभी। हर बड़ा नेता क्या कहेगा? जात और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ये लागू कर दें एज इट इज, तो छत से कूद जाओगे चिल्लाते चिल्लाते। धर्म के आधार पर भेदभाव खत्म कर दे, माइनॉरिटी कमीशन खत्म। धर्म के आधार पर क्यों भेदभाव हो? माइनॉरिटी कमीशन खत्म हो जाए ना। और जात के आधार पर भी भेदभाव नहीं हो, जात के आधार पर जो भेदभाव है उनको निरस्त कर देते हैं। संपूर्ण समानता पूछ के देख लीजिए, सब लोग तैयार हैं क्या? छोटी मोटी समानता, संपूर्ण समानता कर दो ना। कोई माइनॉरिटी नहीं, कोई मेजॉरिटी नहीं, धर्म में सब एक, चलो खत्म करो। आप अपना स्कूल बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, राज शर्मा नहीं स्वतंत्र है। राज शर्मा को सरकार के नीचे रहना होगा। क्यों? अरशद मदनी साहब स्वतंत्र हैं, राज शर्मा स्वतंत्र नहीं है। क्यों? अशोक यादव स्वतंत्र नहीं है, गुड्डू जमाली स्वतंत्र हैं। अशोक जी गलत नहीं कह रहा, गुड्डू जमाली स्वतंत्र हैं। अशोक जी को सरकार के नीचे रखना और रहना होगा अगर स्कूल खोलेंगे। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH